अगर आप शादी में जूते चुराने की रस्म को अजीब मानते हैं तो ये वीडियो देखकर आपकी सोच थोड़ी बहुत जरूर बदल जाएगी। शादी से पहले दूल्हे द्वारा किसी चिड़िया को मारना हो या फिर किसी मुर्दे से शादी, बहुत अजीब रीति रिवाज वाली इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया भर में प्रचलित शादियों से जुड़ी अजीब अजीब रस्मों और रिवाजों के बारे में बताऊंगा जो आपको चौंका देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट बहुत अजीब है। कोलंबिया में शादी के बाद लड़की की पहली सुहागरात उसकी मां के ही सामने मनाया जाता है। यह रिवाज क्यों बनाया गया है मेरी समझ से तो परे है। अब आप लोग ही बताइए कि ऐसे रिवाज के पीछे वजह क्या होगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब बात करते हैं सबसे विकसित देश अमेरिका की। यहाँ के केप कॉड टाउन में शादी करने से पहले लड़के को 6 काली चिड़िया या फिर 3 काले कौवों को मारना पड़ता है। क्या अजीब रिवाज है। चिड़ियों को मारने के बाद ही शादी होती है। अमेरिका के ही कनेक्टिकट में चाचा अपनी भतीजियों से शादी कर सकता है। वहीं एरिजोना, इलिनॉयस, इंडियाना, मैटिन, विस्कॉन्सिन में चचेरे भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं। बस उनके पार्टनर की उम्र 65 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब ऐसी शादी तो सिर्फ पैसों के लिए ही कोई कर सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। जहां पूरी दुनिया में शादी के लिए 18 या 21 साल न्यूनतम उम्र है, वहीं अमेरिका के अरकानसस में शादी के लिए कोई न्यूनतम उम्र ना होने की वजह से यहां बच्चों की भी शादी कराई जाती है। अमेरिका से यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगला फैक्ट हमारा आता है फ्रांस से, जहां शादी के लिए जिंदा रहना जरूरी नहीं। जी हां, यहां आप किसी मर चुके व्यक्ति के साथ भी शादी कर सकते हैं। फ्रांस का कानून आपको इसकी इजाजत देता है। सऊदी अरब का कोई भी पुरुष किसी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार की औरत से शादी नहीं कर सकता। अब ऐसा अजीब नियम क्यों है पता नहीं, बस नियम है तो मानना भी पड़ेगा। जर्मनी में शादी हो जाने के बाद मेहमान चीनी मिट्टी के बर्तनों को जमीन पे पटक पटक कर तोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे नवीन दंपत्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। और यहाँ तो कल गलती से कांच का ग्लास टूट गया था तो मम्मी चप्पल लेके दौड़ा ली थी। ए मम्मी, जा रहा हूं जर्मनी। यूं तो किसी को भी पत्नियों को धोखा नहीं देना चाहिए, पर अगर आप हांगकांग में हैं तब तो गलती से भी धोखा ना दें, क्योंकि वहां के कानून के हिसाब से आपकी पत्नी को पूरा हक है कि वो आपको गोली मार दे। जी हां, आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ग्रीस देश में शादी का अजीब ही कानून है। यहाँ पति पत्नी को अपना नाम लिखकर शहर प्रशासन के ऑफिस के गेट पे चिपकाना होता है। अगर 10 दिनों तक ये चिपका रहे तो शादी लीगल है, और उड़ गया तो। कुछ दक्षिण कोरियाई मानते हैं कि शादी की पहली रात दूल्हे को तैयार करने के लिए उसके पैरों पर मरी मछलियों और बांस की डंडियों से मारने से सुहाग रात में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ये कैसा साइंस है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चाइना के तुजिया समुदाय के लोगों के यहाँ शादी से पहले दुल्हन को लगातार 1 महीने तक रोज 1 घंटे रोना पड़ता है, जाकि शादी के बाद का जीवन हंसी खुशी बीते। अमेरिका के कैलिफोर्निया, टेक्सास, मोंटाना में शादी के वक्त वर वधू का रहना जरूरी नहीं है। अगर कोई पार्टनर सेना में है और घर से दूर है तब भी वो शादी कर सकता है। बहुत बढ़िया। बोर्नियो के टिडोंग समुदाय में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को एक छोटे कमरे में 3 दिन 3 रात के लिए साथ में रखा जाता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस कमरे में बाथरूम तक नहीं होता। मींस 3 दिन तक उन्हें अपनी टॉयलेट को रोक के रखनी होती है। आप समझे कितनी दिक्कत होती होगी। अगला फैक्ट भी बहुत अजीबोगरीब है। अमेरिका के सालेम में किराए के मकान में शादीशुदा लोग नंगे होके नहीं सो सकते। अब ये कैसा अजीब नियम है। पर एक बात नहीं समझ में आई कि ये बात मकान मालिक को पता कैसे चलेगी कि कौन कब और कैसे सोया था।
भाई अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थोड़ा मजा मुझे भी तो आने दो। अगला फैक्ट स्कॉटलैंड से है। यहाँ भी बहुत अजीब रिवाज है जिसमें दुल्हा दुल्हन दोनों को हर तरह की घृणित चीजें जैसे कि गोबर, कीचड़ वगैरह वगैरह से नहलाते हैं, फिर पेड़ से बांध देते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि वो ये साबित कर सके कि वो जिंदगी भर साथ रहेंगे और कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आखिरी रिवाज भाई बहुत मस्त है। स्वीडन देश में रिवाज है कि शादी के समय अगर दूल्हा किसी भी वजह से कमरा छोड़ के जाता है तो दूल्हे के दोस्त उसकी पत्नी को किस करेंगे, और अगर दुल्हन किसी भी वजह से कमरा छोड़ के जाती है तो दुल्हन की सहेलियां दूल्हे को किस करने के लिए टूट पड़ेंगी। तो भाइयों, आपको कौन कौन सी रीति रिवाज सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, तभी तो मजा आएगा।